नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार और आज की सबसे बड़ी बहस देश की राजनीति से नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ी है। सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है? जवाब है नहीं। कई छात्र संगठन और आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी अब भी अपनी बाकी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र समूह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इन मांगों को राजनीतिक बताकर खारिज कर रही है। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी देश की राजनीति में हलचल कम नहीं हुई है, बल्कि एक नई बहस शुरू हो गई है। आखिर छात्रों की अगली मांग क्या है? विपक्ष क्यों सरकार पर लगातार हमलावर है और सरकार का जवाब क्या है? अगले कुछ ही मिनटों में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे से हुई थी। छात्रों का कहना था कि बार बार होने वाली गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है और इसी दौरान विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू किया और संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया। लगातार बढ़ते दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद यह माना जा रहा था कि शायद आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन के कुछ हिस्सों में यह कहा जाने लगा कि केवल एक इस्तीफा काफ़ी नहीं है और पूरे मामले की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहीं से आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। कई छात्र संगठनों और विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ छात्र और विपक्ष है तो दूसरी तरफ सरकार अपनी बात पर कायम है। संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने कहा है कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन सदन चलना भी जरूरी है। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। एक पक्ष से युवाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है तो दूसरा पक्ष से विपक्ष का राजनीतिक अभियान कर रहा है। ऐसे माहौल में देश का युवा यह जानना चाहता है कि आखिर उसकी समस्याओं का समाधान कब होगा। और यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में किसी भी मंत्री से इस्तीफे की मांग करना विपक्ष, छात्र संगठन या किसी भी नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब तक सरकार कोई फैसला न ले या संबंधित व्यक्ति स्वयं इस्तीफा न दे, तब तक ऐसी मांग ही मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या आंदोलन और तेज होगा? क्या सरकार छात्रों से बातचीत करेगी? क्या संसद में इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला देखने को मिलेगा? और क्या विपक्ष इस आंदोलन को आने वाले चुनावों का बड़ा मुद्दा बनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आएंगे ही। वहीं पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस पूरे पुलिस लाठी चार्ज का जवाब अमित शाह को देना चाहिए।
तो सवाल यह है कि आखिर छात्रों की मांगें अभी भी खत्म क्यों नहीं हुई। प्रदर्शन में शामिल 7 छात्र संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल किसी एक मंत्री के इस्तीफे तक नहीं है। उनका कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता चाहते हैं और पेपर लीक पर सख्त कानून हो और दोषियों पर कार्रवाई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की मांग कर रहे कुछ संगठनों ने आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसी क्रम में कुछ छात्र समूह और विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई की राजनीतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और इन्हें राजनीतिक बयानबाजी बताया है। अब बात करते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर युवाओं की आवाज लगातार सड़क पर सुनाई दे रही है तो सरकार को केवल बयान देने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए और सीधा उनका कहना है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री ही जिम्मेदार होते हैं। वहीं सरकार का पक्ष भी इससे बिल्कुल अलग है। सरकार कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उसने कई कदम उठा चुके हैं और जहां भी अनियमितताओं की शिकायत मिली है वहां जांच और कार्रवाई की जा रही है। सरकार का यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य और प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रदर्शन के दौरान यदि हिंसा या अवस्था की आशंका होती है तो प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेता है। इसी बीच संसद में भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष बार बार इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है जबकि सरकार ने कहा है कि वह सदन के नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। अगर देश के युवाओं की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी चिंता रोजगार, भर्ती परीक्षा और निष्पक्षता और भविष्य की सुरक्षा है। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करके किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में जब परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो उसका असर केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे सिस्टम पर से विश्वास उठ जाता है। यही कारण है कि छात्र चाहते हैं केवल तत्काल फैसले ही नहीं हो बल्कि लंबे समय तक सुधार हो। तो अब आगे देखते हैं छात्रों का क्या कदम होता है और सरकार कौन सा निर्णय लेती है। नमस्कार।